हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि है ना MPDLED के रिज़ल्ट कब आएगा या उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं उसी से रिलेटेड आप लोगों की जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जिसको भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने अपनी DLED के सेकेंड ईयर की क्लासेस शुरू कर दी हैं। मैंने कुछ टॉपिक उसके कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी जो थी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश सब्जेक्ट पर, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही ऊपर आई कार्ड पे लगा दूंगी। तो सबसे पहले जो मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हैं। ऑलरेडी जो एग्ज़ाम्स हम लोगों के बहुत लेट हो रहे हैं। तो जो रिज़ल्ट है, अब आपका जो रिज़ल्ट है वो विद इन 1 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मंथ में आ जाएगा, 1.5 महीने में आ जाएगा। 1 से 1.5 महीने में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी क्या है, DLED कोर्स पीछे चल रहा है कोरोना पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि अभी तक आपके एग्ज़ाम हो जाने चाहिए थे और आपको प्रमोशन भी मिल जाना चाहिए था सेकेंड ईयर के लिए। लेकिन अब आपका रिज़ल्ट अब जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका विद इन 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ यानी 1.5 महीने में आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों के एक क्वेश्चन का आंसर। अब जो दूसरा मोस्ट जो मुझे क्वेश्चन आ रहा है वो है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होंगे। तो आप लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो तो अभी तक हो जाना चाहिए थे। और क्योंकि ये ना वहाँ से नोटिस भी आ गए हैं MPBSE की तरफ से कॉलेजेस में। हो सकता है कि आप लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है वो सितंबर लास्ट तक हो जाएं, क्योंकि बहुत से कॉलेज ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कराना स्टार्ट भी कर दिए हैं, कुछ के बच्चे हैं। तो अगर आपके नहीं हुए तो आप लोगों के सितंबर लास्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। अब ये बात तो हो गई कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कब होंगे, लेकिन अब बात आती है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे और उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं अब आपको नेक्स्ट बताती हूँ आगे कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन से सब्जेक्ट से आपको क्या पूछा जा सकता है, या आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कैसा होगा। तो जिसे नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से वो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सब्जेक्ट है उस पे ही होगा। जैसे हमारा फर्स्ट है स्वबोध यानी टुवर्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये आपका एक सब्जेक्ट है। फिर दूसरा है रचनात्मक नाटक, ललित कला और शिक्षा यानी क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट एंड एजुकेशन। थर्ड है आपका बच्चों का शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य और शिक्षा, चिल्ड्रंस फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ एंड एजुकेशन। फोर्थ है शाला स्थानबद्ध कार्यक्रम, इंटर्नशिप, जो आप लोग इंटर्नशिप पे गए हो गया, आप लोगों को जो स्कूल मिले थे, अलॉट हुए थे, वहाँ आपने जो इंटर्नशिप करी है उससे रिलेटेड भी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। अब ये बात तो है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। अब हम बात करेंगे कि आपका हर सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा, या क्या क्या आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। तो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है टुवर्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यानी स्वबोध का। तो ये टोटल आपका जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका जो इंटरनल एक्सटर्नल है वो 50 मार्क्स का होगा, जो आपका प्रैक्टिकल है वो 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें क्या आएगा और क्वेश्चन कैसे आएंगे तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, आप लोगों को ये एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें प्रथम कड़ी और द्वितीय कड़ी करके दिया है। तो आपको जो फर्स्ट पार्ट है और ये आपका जो एग्ज़ाम होगा 2 पार्ट्स में होगा। आपके फर्स्ट पार्ट में जो आपकी दैनिक डायरी है वो होगी, या आपकी लिखवाई जा चुकी होगी, आप लोगों ने कॉलेज में जमा कर दी होगी, या आपको अपने अभी तक जमा नहीं करी होगी तो वो आप लोगों से वहीं लिखवाएंगे और वो होगी 15 मार्क्स की, 15 मार्क्स की होगी वो। और उसका जो लेखन कार्य होगा, जो लिखने का होगा, वो 15 मार्क्स का होगा।
फिर आपका जो दूसरा पार्ट है उसमें आपसे कार्यशाला 1 से 6 तक के कुछ चीज़ें करवाएंगे, वो कुछ चीज़ें होंगी जो 10 मार्क्स की होंगी। और फिर जो सेमिनार होगा वो 1 से 4 तक होगा जो 10 अंक का होगा, यानी 10 मार्क्स का होगा। और डिटेल में समझने के लिए मैं आपको और बताती हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जो आपकी प्रथम कड़ी है उसमें आपको क्या है, इसमें देखिए लिखा है, इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक नियमित दिनांकिनी लिखेंगे। दिनांकिनी के बिंदु स्पष्ट हों। ये दिनांकिनी दिनचर्या एवं अंत व्यक्तित्व संबंधों के कारण दिनचर्या एवं स्वयं के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों एवं अनुभवों पर आधारित हो। इसका मतलब जो डायरी है आप लोगों से शायद लिखवा ली होगी आपके कॉलेज वालों ने, तो उसके आपके 15 मार्क्स होंगे। उसमें आपने अपनी जो डेली आपके साथ जो भी चीज़ें होती हैं, आपने उससे क्या सीखा, आपने उसमें वो लिखा होगा। ठीक है। अब उसका जो दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का जो आपका दूसरा पार्ट है वो है लेखन कार्य। अब लेखन कार्य में आप लोगों से लिखवा सकते हैं वो आपकी कोई भी जो आपकी लाइफ में कोई घटना हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है, जैसे आपको कोई प्राइज़ मिला है या किसी स्पेशल पर्सन से मुलाकात हुई है या कोई सोशल जो आपका कोई मुद्दा है, टॉपिक है, उस पे आपसे लिखवा सकते हैं। ठीक है। फिर इसके दूसरे पार्ट में आपसे आपके जो अनुभव हैं, आपके जीवन से जो संबंधित कोई भी आपके अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड कुछ लिखवा सकते हैं। या आपने जो अभी तक डीएलएड में 1 साल में जो भी सीखा है या आपके अंदर जो परिवर्तन आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, उसके बारे में भी आपसे ये लोग लिखवा सकते हैं आपके कॉलेज में। अब हमारा दूसरा सब्जेक्ट है क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट एंड एजुकेशन, यानी रचनात्मक कला एवं नाटक। तो इसका आपको जो टोटल मार्क्स है वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका जो इंटरनल एक्सटर्नल है वो 20 मार्क्स का होगा, यानी दोनों मिला के आपका 50 मार्क्स का होगा इसका प्रैक्टिकल। अब देखते हैं इसमें आपसे क्या करवाएंगे और आपका प्रैक्टिकल कैसा होगा, ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, छात्र अध्यापकों द्वारा नाटक की प्रक्रिया का उपयोग कर अपने वर्तमान को जांचते हुए नवीनतम ज्ञान को अद्यतन कर समझ बनाना तथा उनकी अवधारणा विकसित करना रंगमंच के कौशल में दक्ष किया जाए ताकि सृजनशील शिक्षक के रूप में इनका विकास हो सके। तो हो सकता है आप लोगों से वो कोई ड्रामा क्रिएट करवाएं और आपसे कोई नाटक यानी ड्रामा या रंगमंच का कोई प्रोग्राम करवा सकते हैं और उससे क्या सीख मिलती है ये बता सकते हैं। या आपने अपने इंटर्नशिप में बच्चों के साथ कुछ करा हो, उससे रिलेटेड कोई आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस भी पूछ सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे नाटक की अवधारणा, प्रकार, गतिविधियाँ, कार्य योजना। आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो ड्रामा है उसके क्या टाइप्स हैं, क्या उसकी गतिविधियाँ हैं, कार्य योजना की उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ललित कला की अवधारणा, प्रमुख प्रकार, चित्रकला, हस्तकला, लोक कला। आप लोग जो ललित कला है जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है या हाथ से कुछ बनाना है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे उसके टाइप्स क्या हैं। तो ये सब मिला जुला के जो आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो इस पर ही बेस होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इन सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स भी जमा करे होंगे कॉलेज में, तो आपके उसके जो मार्क्स हैं वो भी इसमें ऐड होंगे। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है चिल्ड्रन फिजिकल इमोशनल हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन, यानी बच्चों का शारीरिक भावनात्मक विकास और शिक्षा। ये आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा। इसका भी जो आपका इंटरनल एक्सटर्नल है वो 25 मार्क्स का होगा। और जो आपने प्रैक्टिकल होगा और जो आपने असाइनमेंट जमा करे हैं इससे रिलेटेड वो सब मिला के 25 मार्क्स का, यानी दोनों मिला के आपका 50 मार्क्स का ये पेपर होगा, ये एग्ज़ाम होगा, ये प्रैक्टिकल होगा। अब इससे रिलेटेड आपसे क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। जो 25 मार्क्स होगा उससे रिलेटेड आपको क्या क्या आएगा। फर्स्ट आपको एक टॉपिक है जो स्वास्थ्य एवं कल्याण की समझ, मतलब जो हेल्थ है उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों की, जो 8 मार्क्स का होगा उसका क्वेश्चन। बच्चों के स्वास्थ्य की समझ, बच्चों से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जो बच्चों को कौन सा विटामिन ना मिले, मिनरल ना मिले तो उनको कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं।
या उनके स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब जो भी बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है वो सब आपसे पूछा जाएगा। वो 9 मार्क्स का आएगा। विद्यालय के संदर्भ में बच्चों का स्वास्थ्य, अब स्कूल से जो रिलेटेड है, बच्चों के हेल्थ कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकता है। वो आएगा 8 मार्क्स यानी 25 मार्क्स का। यह आपका हो गया इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और एक और चीज़ इसमें ये पूछ सकते हैं, अगर आप लोग जब इंटर्नशिप पे गए थे जिस स्कूल में, वहाँ पर जो मध्याह्न भोजन था यानी जो मिड डे मील था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने वहाँ क्या देखा, क्या सीखा, किस टाइप का खाना दिया जाता था, कितनी कैलोरीज होती थी। ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें आ सकते हैं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट यानी इंटर्नशिप फाइल पे। तो आप लोग इंटर्नशिप पे जब गए थे, आपको जो 24 डेज़ या 1 मंथ की जो ट्रेनिंग हुई थी, उस पर आपने फ़ाइल बना ली होगी। अगर आपने अभी तक फ़ाइल नहीं बना ली तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर लिए, और साथ में उसकी जो आपकी पीपीटी है वो भी बनेगी। तो पीपीटी भी आप तैयार करके रखिए। तो इसके बेस जो आपने जो फ़ाइल बनाई थी उस पर ही आपके उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन होंगे। इसमें जो आपकी इंटर्नशिप फाइल है वो टोटल 100 मार्क्स की होगी। जो आपका इंटरनल एक्सटर्नल है वो 50 मार्क्स का होगा। आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और जो आपने फ़ाइल बनाई है वो 50 मार्क्स की होगी, यानी दोनों मिला के आपको 100 मार्क्स का ये टीचिंग प्रैक्टिस और स्कूल इंटर्नशिप का एग्ज़ाम होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने जो भी इंटर्नशिप पे करा है, जो चीज़ें देखी हैं, आपने उसका रिकॉर्ड बना के रखा होगा अपनी इंटर्नशिप फाइल पे, कि छात्र प्रोफाइल विकसित करना, यानी है ना बच्चों की जो प्रोफाइल है वो कैसे बनाते हैं। और आपने वहाँ लेसन प्लान सीखे होंगे, आपने वहाँ TLM कैसे बनाते हैं वो सीखे होंगे, बच्चों के साथ बातचीत करी होगी, उनका अवलोकन करा होगा, उनका ऑब्जर्वेशन करा होगा, आपने वहाँ के टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा होगा, उनको ऑब्जर्वेशन करा होगा, उनको ऑब्ज़र्व करा होगा, वहाँ के बच्चे कैसे एक्टिव थे, वहाँ कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं। सारी चीज़ें जो जिस स्कूल आप गए थे उससे रिलेटेड आपसे हर चीज़ पूछ सकते हैं। साथ ही में इसका जो PPT है उसकी आपकी प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। मीन्स आपने जो करा है वो आपको उसकी PPT बनाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में तैयार करनी है, और उसको आपको वहाँ पर है ना शो करनी है और समझाना है कि आपने वहाँ पर ये देखा है। विथ प्रूफ होनी चाहिए आपके पास, वहाँ के सारे जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ करी हैं, जो देखा है, सबके आपने फ़ोटोज़ कलेक्ट करे होंगे। वो सारे फ़ोटोज़ को आपको स्टिक करना है, आपको लगाना है एज अ प्रूफ कि आपने ये सारी चीज़ें, ये सारी गतिविधियाँ, ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर करी थी। तो अगर आपकी अभी तक इंटर्नशिप फाइल कंप्लीट नहीं है तो आप लोग उसको जल्दी से कंप्लीट कर लिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये रहे आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।